गुड मॉर्निंग। मैं रामोद सिंह, सर्वेयर एंड लॉस असेसर, इसला यूपी चेयरमैन, लॉस मिनिमाइजेशन कमेटी मेंबर, IRDA मोटर। आज आपके बीच में एक इंश्योरेंस फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए टॉपिक लिया हूँ, जिसमें कुछ मेजर्स हैं। टॉपिक है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर इंश्योरेंस फ्रॉड्स। दोस्तों, महानुभावों, आपकी नॉलेज के लिए या आपको पहले भी पता होगा, इंडियन मोटर इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस आर मोर ससेप्टेबल टू इंश्योरेंस फ्रॉड्स फॉलोड बाय द लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस जो है ना, यहाँ ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, इनका कहने का मतलब ये है। और अप्रॉक्सीमेटली 50% TP क्लेम जो है ना हमारे देश में बोगस और स्टेज्ड होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सर्वे बोल रहे हैं। देर आर सेवरल क्लेम्स दैट आर बेस्ड ऑन बोगस एक्सीडेंट्स एंड स्टेज्ड एक्सीडेंट बेस्ड। मोटर इंश्योरेंस इज द लार्जेस्ट पोर्टफोलियो इन द इंडियन नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट, विच कॉन्स्टिट्यूट above 40% of the non-life insurance premium. According to the India Forensic Research, every year a loss of 15 to 16,000 crore is incurred due to insured fraud. नॉन लाइफ एंड नॉन लाइफ दोनों को मिला करके। और ये भी समझने वाली बात है कि मोटर का जो क्लेम रेशियो 200% के एबव ही होता है, 200% के एबव ही होता है, कम भी होता है और ज़्यादा भी हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मोटर इंश्योरेंस fraud activity that contributes a significant portion of losses is the practice of padding the claim. In the event of loss होता है तो उसमें जो एग्जेगरेशन है, ये सारी चीज़ें जो बहुत बढ़ा चढ़ा करके कर दी जाती हैं, वो भी बहुत बड़ा इशू है पूरे वर्ल्ड लेवल के। ग्लोबल की मैं बात कर रहा हूँ, ग्लोबल। पॉलिसी होल्डर्स often do not perceive, ये हमारे जो पॉलिसी होल्डर है, often do not perceive that all these behaviors are unethical behaviors and are acting like such activities is a criminal activity। लेकिन हमारे लोग नहीं कहते, चलता है चलने देते हैं। हमारे लोग क्या, पूरे वर्ल्ड में लोगों में ह्यूमन टेंडेंसी बनी हुई है। अब इंश्योरेंस फ्रॉड क्या है, इंश्योरेंस फ्रॉड को डिफाइन कैसे करेंगे उसको समझते हैं। इंश्योरेंस फ्रॉड इज ए क्रिमिनल एक्ट प्रूवेबल का मतलब कि प्रूव किया जा सकता है, बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट दैट वायलेट्स स्टेट्यूट्स को ये वायलेट करता है, मेकिंग द विलफुल एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग मनी और वैल्यू फ्रॉम एन इंश्योरर अंडर फॉल्स प्रिटेंसेस आर मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ये क्राइम है, समझिए। मिसरिप्रेजेंटेशन क्राइम है और ये विलफुल एक्ट करना, ऑब्टेनिंग मनी एंड वैल्यू फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ये भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आता है। लेकिन हमारे यहाँ इसको दरकिनार कर दिया जाता है, और जगह भी करते हैं। डॉफील्ड एंड गोरोबुक्सकी ने क्या बोला है, फ्रॉड मीन्स ऑब्टेनिंग समथिंग ऑफ वैल्यू अवॉइडिंग एन ऑब्लिगेशन बाय मीन्स ऑफ डिसेप्शन। जो आपका ऑब्लिगेशन है गुड फेथ का, उसको अवॉइड करते हुए और डिसेप्शन करना, चीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स, फ्रॉड इन इंश्योरेंस इज डिफाइंड एज एन एक्ट भी ओमिशन intended to gain dishonest advantage for the fraudster and for the purpose of other parties। fraudster के लिए और अदर दूसरी पार्टियों के लिए ये काम ओमिशन और एक्ट दोनों करते हैं। और फ्रॉड्स बाय इंडिविजुअल्स एंड कारपोरेट्स, फ्रॉड किससे है, फ्रॉड्स बाय इंडिविजुअल भी होता है, कारपोरेट्स भी होता है। और कारपोरेट्स आर मेटिकुलसली प्लान्ड, कारपोरेट फ्रॉड्स आर मेटिकुलसली प्लान्ड, वो जो बहुत ढंग से डिजाइन किए वो प्लान तरीके से होते हैं। और फ्रॉड्स इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल फ्रॉड क्या है ये समझते हैं। फ्रॉड अगेंस्ट द इंश्योरर बाय एन एम्प्लॉई, ए मैनेजर, ए बोर्ड मेंबर ऑन हिज और हर
ओन आर इन कोल्यूजन विद अदर्स हु आर आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। इन इंश्योरेंस कंपनियों का एम्प्लॉय जो मेंबर है, बोर्ड का मेंबर है या मैनेजर है, बाहरी लोगों से भी मिल करके, इंटरनल लोगों से भी मिल करके जो फ्रॉड करते हैं वो इंटरनल फ्रॉड होते हैं। और जो बाहर एक्सटर्नल फ्रॉड क्या है? फ्रॉड अगेंस्ट इंश्योरर बाई आउटसाइडर्स। आउटसाइडर करते हैं वो भी आउटसाइडर इंटरनल लोगों से ही मिलते हैं। एक्सटर्नली भी कर सकते हैं लेकिन इंटरनल लोगों से मिलते हैं, एजेंट से हैं, ब्रोकर से हैं, मैनेजर से हैं, सर्वेयर से हैं, किसी से भी मिल करके करते हैं। और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। वो थर्ड पार्टी इनका भी, ब्रोकर्स का भी इस्तेमाल करके भी फ्रॉड होते हैं। और ये बोगस क्लेम रिपोर्ट हो जाते हैं और बोगस क्लेम पे भी हो जाते हैं और सब अंदर खाने मिले रहते हैं, तो इससे लॉस इंश्योरेंस कंपनी को ही होता है। अंडरराइटिंग एंड क्लेम फॉर्म, अंडरराइटिंग एंड क्लेम पे के टाइम में क्या होता है? अंडरराइटिंग एंड क्लेम फॉर्म एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। रिन्यूअल में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो क्या ऑब्जर्वेशन लेनी है, देखनी है। फिक्सियस रिस्क है, जान करके भी कर दिया। मिस इन्फॉर्मेशन है, जान करके भी कर दिया, अंडरराइटिंग कर दिया। और डेलिबरेटली इन्फ्लेटेड और फॉल्स क्लेम्स आते हैं, और ऐसी रिपोर्ट्स आती है, मिस रिप्रेजेंटेशन हैं, पता है फिर भी कर दिया। हार्ड एंड सॉफ्ट फ्रॉड्स। हार्ड फ्रॉड क्या है? हार्ड फ्रॉड तो देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और दिखाई पड़ते हैं। सॉफ्ट फ्रॉड्स दिखाई नहीं पड़ते, जो इंटरनली होते रहते हैं। और हार्ड फ्रॉड्स में ज़्यादातर क्या होते हैं? बोगस आर स्टेज्ड एक्सीडेंट, इंजरीज, डेथ्स, burglaries, fires, conspiracies involving medical doctors, lawyers, agents, brokers and others। अब इन फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए अप्रोच पे आते हैं कि कैसी अप्रोच होनी चाहिए, हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की अप्रोच क्या होनी चाहिए। थ्रू द डिस्कवरी ऑफ एनामलीज, इनकंसिस्टेंसी इन इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन में इनकंसिस्टेंसी है, लगातार कुछ न कुछ वो कमियाँ है, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, एनामलीज हैं, उनको डिटेक्ट करना प्राइमरी लेवल में पहले ही डिस्कवरी कर लेना चाहिए। और डिस्कवरी करके फ्रॉड तक पहुंचा जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से। आइडेंटिफाइंग पैटर्न ऑफ क्लेमिंग बिहेवियर। क्लेमिंग बिहेवियर किसी का है, रिपीटेड क्लेम लेता है, बार बार क्लेम लेता है, सिमिलर लॉस का क्लेम लेकर के आ जाता है, तो उसका बिहेवियर है। रिपीटेड क्लेम बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना, उनको आइडेंटिफाई करके। रिकॉग्निशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट क्लेमेंट, और इनअप्रोप्रिएट क्लेमेंट जो होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना होता है। और उनको रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं कि वो एक जो एग्रेसिव मैनर का आदमी है, बहुत बातें उल्टी सीधी करता है, और हम तो ले लेंगे क्लेम, हमें तो क्लेम लेने का तरीका पता है। अनसर्टेनिटी, और उसकी हर बात में अनसर्टेनिटी रहती है, एक्सीडेंट में अनसर्टेनिटी रहती है, उसकी बातचीत से भी, व्यवहार से भी लगता है। और कोई अगर उससे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, तो उस डॉक्यूमेंट को देने में वो हेजिस्टेंस रहता है, मतलब वो उसमें रुकावट आती है कि हाँ ये नहीं दे पाऊँगा, ये दे पाऊँगा, या ऐसे ही, मतलब आप हेजिस्टेंस होता है। और इन अप्रोचेस को कई भागों में बांटा है। वो अप्रोचेस को कैसे हम प्रैक्टिकली और जो ना अपने डेटाबेस के बेस पे कैसे संभव कर सकते हैं, उस पर हम करते हैं। तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनियों के पास पूरी मशीनरी है और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, उनके पास पूरा FMS है, सब चीज़ें हैं। उसमें से एक पहला मॉडल है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड कंट्रोल क्लेम कॉस्ट। इसमें डेटा सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्लेम मैनेजमेंट सिस्टम का को डेवलप कर सकते हैं। इट वुड श्योरली डिटेक्ट फ्रॉड, आइडेंटिफाइड एंड अनआइडेंटिफाइड फ्रॉड्स। ये जो है ना डेटा के बेस पे और डेटा साइंस का इस्तेमाल करते हुए, डेटा सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए, क्लेम्स मैनेजमेंट सिस्टम का अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल करते हुए आप आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड दोनों क्लेम्स के विषय में जान सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। और क्योंकि कंपनी के पास डेटा है, कंपनी के पास एक्सपर्टाइज है, कंपनी के पास लोग हैं, वो सब काम कर सकते हैं। इसलिए जो है ना इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। आसानी से करने का मतलब ये है कि हम अगर उस पर अमल करते हैं तो बहुत ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। फिर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा कराना जरूरी है।
प्रिलिमिनरी आपको लगता है वहीं डाउट हुआ तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ही फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सकता है। डायनेमिक लिस्ट ऑफ फ्रॉड इंडिकेटर्स टू डिटेक्ट फ्रॉड, और एक अपनी लिस्टिंग बनानी पड़ती है, अपना इंटरनल डेटा बनाना पड़ता है, इंटरनल लिस्ट चेकलिस्ट बनानी पड़ती है कि क्या 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 पॉइंट हैं, उन पॉइंट से जो ना फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। सोफिस्टिकेटेड डाटाबेस टू डिटेक्ट फ्रॉड, सोफिस्टिकेटेड डाटाबेस भी अपने पास मौजूद होना चाहिए, कंपनी के पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि पूरी इंस्ट्रूमेंटेलिटी है अच्छी खासी, तो वो जो है ना वो कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट फ्रॉड्स। और आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस पे, फोरेंसिक साइंस के बेस पे, अब लेटेस्ट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन सारे डेटा सोर्स को और सिस्टमाइज किया जा सकता है, सिस्टमाइज करके पकड़ा जा सकता है फ्रॉड को। एंड फ्रॉड मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम क्या है प्रकार, फ्रॉड मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम KPI भी बोलते हैं, अब FMS हैं, फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, कंपोनेंट्स उसके हैं, और एक्टिविटीज़ हैं। ये जो कंपोनेंट एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इनको मिला करके हम एक स्टेटिस्टिकल डेटा के बेस पे काफ़ी कुछ फ्रॉड मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं और पकड़े जा सकते हैं। एनुअल बेस पे, क्वार्टरली बेस पे हमारे पास सारे डेटा मौजूद होते हैं, उन पर एक्शन क्रियान्वयन किया जा सकता है। और ये स्टेटिस्टिक्स पूरे इंडस्ट्री वाइड करके जो है ना किया जा सकता है। और हमें मालूम है कि हमारे देश में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी मार्केट पड़ी है। हमारे लाइक इन्फोसी एंड विप्रो, इन सब की हेल्प लेकर के सॉफ्टवेयर डेवलप कराए जा सकते हैं। जिन सॉफ्टवेयर के विषय में अभी बात किया उनको भी डेवलप कराए जा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट दे करके, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, इंटरनल जो चेकलिस्ट है तैयार है उनसे के बेस पे। 10 प्रिवेंशन एंड लॉस मिनिमाइजेशन इन इंश्योरेंस क्लेम्स ऑफ एनी टाइप कैन बी पॉसिबल, तभी संभव हो सकता है। और ऑल इंश्योरेंस कंपनीज को एक हैंड होना पड़ेगा, एक ज्वाइन हैंड करना पड़ेगा, इकट्ठे होने पड़ेगा, और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म पर तैयार करना होगा, जो कि इन सब कामों को करने में सारी गाइडलाइंस और सारे डेटा सोर्स का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे तरीके से इस इंडस्ट्री को जो है ना इंश्योरेंस फ्रॉड से सेव कर सके। ऑल सर्वेयर्स और इन्वेस्टिगेटर्स का जो इस्तेमाल किया जाता है उनको प्रोफेशनल और एक्सपर्ट बेस पे किया जाए, ना कि उनको बिजनेस हाउस समझ करके कि इनको कमवा दो, ये इन्वेस्टिगेटर कंपनी बनाया हुआ है इसको करोड़ों रुपए कमवा दो, ये सर्वेयर है इसको करोड़ों रुपए कमवा दो। ये इंडस्ट्री करेगी तो ये प्रोफेशनली ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल भी गलत करते हैं और कॉर्पोरेट सर्वेयर भी गलत करते हैं, और इन्वेस्टिगेटर तो मिसलेड हो ही जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, और पुनः अभिवादन।